गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसे कार्ड्स के बारे में जहाँ पे आपको जीरो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन चार्जेस की जो सुविधा होती है वो देखने को मिल जाएगी। अब ये जीरो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन चार्ज क्या होता है? ये वो चार्ज होता है जब हम बाहर जाते हैं तब हमें पे करना पड़ता है, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस पे हमें पे करना पड़ता है। जनरली ये एक एक्स्ट्रा चार्ज होता है जो कि 3 से 5% उस ट्रांजैक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आपको अगर ये 3 से 5% वाला जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो नहीं करना बाहर जाके, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर हो सकता है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ 4 ऐसे कार्ड्स जो कि इस तरह के पेमेंट से आपको बचा सकता है। तो जस्ट इन केस यू बम्प इनटू दिस चैनल, जस्ट सब्सक्राइब टू द कम्युनिटी यार, यहाँ पे हम फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। सबसे पहला कार्ड आ रहा है हमारा न्यू ग्लोबल की तरफ से, जहाँ पे ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, मतलब नो ज्वाइनिंग फीस, नो एनुअल फीस। ये कार्ड कैसे मिलेगा? ये आपको एफडी के अगेंस्ट मिल जाएगा विद एज लो एज 5000 रुपीज़। इससे ज़्यादा की एफडी जो है मैं रिकमेंड भी नहीं करता आपको बनवाने के लिए। अब एफडी के अगेंस्ट मिल गया और उतने की आपको लिमिट इस कार्ड पे मिल जाएगी। ये एक प्रीपेड कार्ड है, मतलब आपको जैसे आप फोन में रिचार्ज कराते हैं वैसे ही आप इसका रिचार्ज करा सकते हैं और उतने की लिमिट आपको मिल जाएगी। लेट्स जस्ट से कि आपको 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी तो आपने 50,000 का रिचार्ज करा लिया इस क्रेडिट कार्ड में, तो आपको 55,000 रुपये की जो लिमिट है वो मिल जाएगी। 50,000 रुपये जो आपने अभी कराए, 5,000 रुपये जो कि पहले से आपने एफडी के रूप में जमा कर रखे हैं। अच्छी बात ये भी है कि आपको एफडी के अगेंस्ट भी इंटरेस्ट मिलता है, वो की रहता है 7% एनुअली। अब क्योंकि ये एक वीज़ा बेस्ड नेटवर्क कार्ड है तो हर जगह ये चल जाता है और आपको जीरो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है उसका फुल बेनिफिट देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर आप बाहर जाके 7 लाख रुपए तक खर्च करते हैं तो 7 लाख रुपए तक खर्च करने पे आपको जीरो टीसीएस देना पड़ता है, मतलब आपको वहां की सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप 7 लाख रुपए से कम का खर्चा कर रहे हैं। बात कर लेते हैं इनकी ऐप एक्सपीरियंस की, तो इन ऐप एक्सपीरियंस जो है बहुत ज्यादा स्मूथ रहता है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं देखने को पड़ेगी। दो इसकी जो फैसिलिटीज है वो काफी ज्यादा अमेजिंग लगी, विच इज यहाँ पे आपको जो है लाइव करेंसी अपडेटर देखने को मिल जाता है जो कि आपको बताता है कि INR का प्राइस बाकी करेंसी के रेट में कितना चल रहा है और कितना आपको पे करना है पर्टिकुलर अमाउंट। सेकेंडली आपको ATM लोकेटर देखने को मिल जाता है जो कि ये बताता है कि आपके आसपास कौन सा ATM है जो कि आप वहां जाके अपना कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम बात ही कर ही रहे हैं कैश विड्रॉ करने की तो ATM चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल ATM से पैसा निकालते हैं तो 110 रुपये प्लस GST पे करना पड़ता है। डोमेस्टिक ATM से पैसा निकालते हैं तो 21 रुपये प्लस GST पे करना पड़ता है। इसके साथ ही द गुड थिंग इज कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो इंटरनेशनल टर्मिनल्स पे इन इंडिया आपको लाउंज का एक्सेस देखने को मिल जाता है, विच इज रियली ग्रेट। अगले कार्ड का नाम है हमारा ट्रिप मनी ग्लोबल कैश कार्ड, जो कि आता है MMT यानी मेक माई ट्रिप की तरफ से विद द कोलैबोरेशन ऑफ SVM बैंक। अब यहाँ पे ये कार्ड भी जो है लाइफ टाइम फ्री है, मतलब इसमें भी आपको कोई भी एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस पे नहीं करनी है। इसी के साथ ही MMT की आपको ब्लैक की जो मेंबरशिप है वो देखने को मिल जाती है, जिसपे आप बहुत सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी अवेल कर सकते हैं। क्योंकि ये एक वीज़ा बेस्ड नेटवर्क कार्ड है तो बाहर ये हर जगह 150 प्लस कंट्रीज में चल जाता है, मतलब जहाँ जहाँ वीज़ा एक्सेप्ट होगा वहाँ ये कार्ड आप आराम से चला सकते हैं। अब क्योंकि ये एक सिक्योर्ड प्रीपेड कार्ड है तो इसमें आपको खुद से रिचार्ज कराना पड़ता है, जैसे फ़ोन से रिचार्ज कराते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। किसी भी ऐप से आप करा सकते हैं, UPI के थ्रू करा सकते हैं और उतनी अमाउंट की आपको लिमिट देखने को मिल जाती है। बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप इस कार्ड का यूज़ कर रहे हैं तो आपको ATM से जो पैसा निकालने की जो एक्टिविटी है वो कम से कम करनी है, क्योंकि उस पर आपको ट्रांजेक्शन फीस वगैरह देखने को मिल जाती है। मैं बता देता हूँ, लेट्स से कि आप बाहर हैं तो इंटरनेशनल ATM पे आपको जो है 450 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं अगर डोमेस्टिक ATMs की बात करूँ तो 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर हम ऐप की बात करें तो यहाँ पे इनकी ऐप की सर्विसेज काफी ज्यादा सही है। 24/7 आपको कस्टमर केयर सर्विस मिल जाती है, लाइव कन्वर्टर देखने को मिल जाता है करेंसी का, जिसके जरिए आप ये जान सकते हैं कि INR का भी प्राइस क्या चल रहा है बाकी करेंसी कंपैरिजन में। एंड थर्डली आपको ATM लोकेटर मिल जाता है, जिसके जरिए आपको कोई भी हैसल नहीं करना पड़ता ATM को ढूंढने के लिए। अगला कार्ड है हमारा फी का प्लेटिनियम डेबिट कार्ड। अब देखो यार, ये जो कार्ड है उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि सैलरीड इंडिविजुअल हैं, या फिर आपका सेविंग अकाउंट है, या फिर आप प्लस अकाउंट होल्डर हैं फी में। अब ये जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको ही फॉरेक्स ट्रांजैक्शन चार्ज यानी कि जीरो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन चार्ज की सर्विसेज देखने को मिलती है इस डेबिट कार्ड के ऊपर। इसके साथ ही अगर आप 25,000 तक का खर्चा करते हैं, मतलब उससे ऊपर का खर्चा अगर आप कर देते हैं इंटरनेशनली या डोमेस्टिकली, तो आपको जो है 199 रुपीज की फी पे करनी पड़ती है। अगर हम बात करें कि वैसे कैसा कार्ड है, क्या वाकई में हमें ये जो सुविधा है वो देखने को मिलेगी जीरो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन चार्जेस की, तो हाँ, आपको जीरो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन चार्ज की सुविधा 100% देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आप बाहर जाके कैश विड्रॉल करेंगे ATM पे तो वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन फीस है वो देनी पड़ती है। वैसे तो आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं इंटरनेशनल ATM पे, लेकिन अगर आप डोमेस्टिकली बात करें तो यहाँ पे आपको पहले 5 ट्रांजैक्शन फ्री देखने को मिलेंगे, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन 6वें ट्रांजैक्शन से आपको 21 रुपये प्लस GST पे करना पड़ता है। सो दीज आर द चार्जेस। अगर हम बात करें इनकी इन ऐप एक्सपीरियंस की, तो ऐप इनकी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है।
एंड आपको वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। अगले कार्ड का नाम है जुपिटर का डेबिट कार्ड, जो कि फेडरल बैंक के साथ कोलैबोरेट करके आता है। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि ये कार्ड उन्हीं को मिलता है जो कि सैलरीड है या फिर प्रो अकाउंट होल्डर है या फिर आपका सेविंग अकाउंट है फेडरल बैंक में, तभी आपको ये कार्ड ऑफर किया जाता है। इस कार्ड पे भी आपको जीरो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन चार्जेस की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आप इनके प्रो अकाउंट होल्डर हैं तो आपको 25,000 तक की ही लिमिट मिलती है, मतलब आप इंटरनेशनली 25,000 तक का खर्चा कर सकते हैं। उससे ऊपर अगर करेंगे तो उस पर आपको जीरो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन चार्ज की सुविधा नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो उस पर आप 1 लाख रुपए तक का खर्चा कर सकते हैं, जिसपे आपको जीरो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन उसके बाद आप पे जो चार्जेस हैं वो लगने शुरू हो जाएंगे। सो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड साथ के साथ ही अगर हम एटीएम से कैश विड्रॉल की बात करें तो पहले 5 डोमेस्टिक एटीएम से अगर आप कैश को विड्रॉ करते हैं तो वो फ्री हैं। 6वें ट्रांजैक्शन से 21 रुपये प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। वहीं अगर हम इंटरनेशनल एटीएम की बात करें तो 100 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपको देना पड़ता है। अब देखो यार, क्योंकि एक वीजा बेस्ड नेटवर्क कार्ड है तो लगभग हर जगह चल जाता है, चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया से बाहर हो, तो आप इसे हर जगह रगड़ सकते हैं। बस शर्त है कि आपको ये पता हो कि आपकी लिमिट क्या है। अगर आप प्रो अकाउंट होल्डर हैं तो आपको अपनी लिमिट पता है, दैट इज 25,000। अगर आप सेविंग अकाउंट होल्डर है तो आपको अपनी लिमिट पता है, मतलब 1 लाख रुपए तक आप बाहर खर्चा कर सकते हैं, जिसपे आपको फॉरेक्स ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। सो गाइज, ये है वो ऐसे कुछ कार्ड्स जिनके जरिए आप अपना फॉरेक्स ट्रांजैक्शन फीस को बचा सकते हैं और वो जो पैसा है वो अपने पास सेव कर सकते हैं। जस्ट इन केस आपको अगर ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह गया तो उसे कमेंट में पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ऑलराइट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।